दोस्तों ये कहानी एक ऐसी औरत की है जिसको एक डिलीवरी बॉय से प्यार हो जाता है। और एक दिन जब लड़का ऑर्डर देने आता है तो वो औरत उसको अपने कमरे में ले जाती। और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे आप स्टोरी में सुनेंगे, तो इसके लिए स्टोरी पूरा सुने। रियाज के एक पुरसुकून और पौश इलाके में एक शानदार विला वाक़ था, जिसके दरवाज़ों पर हमेशा खामोशी तारी रहती थी। ये विला रीम का था, एक खूबसूरत मगर तन्हा बेवा औरत जिसके शौहर फैसल की मौत को 3 साल गुजर चुके थे। लोग कहते थे कि फैसल एक कामयाब बिजनेसमैन थे, लेकिन एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी छीन ली। रीम के पास दौलत, शोहरत और आसाइश सब कुछ था, मगर उसका दिल सुकून के लिए तरस रहा था। वो दिन भर अपने बड़े बड़े कमरों में घूमती, कभी पुरानी तस्वीरें देखती, कभी खिड़की से बारिश के कतरों को गिनती। उसके दिल में सिर्फ एक एहसास बाकी था, तन्हाई। एक दिन जैसे हर रोज़ की तरह रीम ने ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर किया। जब डोरबेल बजी, वो सुस्त कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही उसके सामने एक नौजवान डिलीवरी बॉय खड़ा था। सफ़ेद शर्ट, सादा पतलून, पसीने से भीगे बाल, मगर चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट जो दिल को छू ले। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आपका ऑर्डर। रीम ने लिफाफा लिया, लेकिन उसकी नज़रें उस नौजवान से हट न सकीं। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? साद। मेरा नाम साद है मैडम। रीम ने सर हिलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। बरसों बाद उसने किसी की आंखों में ऐसी सच्चाई देखी थी। अगले चंद दिनों तक साद रोज़ मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आने लगा, कभी फूल, कभी चाय, कभी खजूरें। रीम सोचती, मैं खुद बाजार जा सकती हूँ, फिर भी ये लड़का क्यों याद आता है? एक दिन उसने हिम्मत करके साद को चाय की दावत दी। साद झिझका, लेकिन उसकी नज़रों में एहतराम था। तुम रोज़ आते हो, आज चाय मेरी तरफ से, रीम ने इसरार किया। चाय के दौरान साद ने बताया कि वो एक गरीब घराने से है, उसकी माँ बीमार है और वो सिर्फ इसी के लिए मेहनत करता है। रीम खामोशी से सुनती रही। उसे लगा कि साद की बातों में ज़िंदगी की वो सच्चाई है जो धनवान घरों में कम ही मिलती है। एक दिन रियाज में ज़ोरदार बारिश हुई। रीम ने कुछ ऑर्डर नहीं किया था, मगर डोरबेल फिर बजी। दरवाजे पर साद खड़ा था, भीगा हुआ, हाथ में छतरी और एक छोटा सा बॉक्स। मैडम, मैंने सोचा आपको चाय पसंद है तो आज अपनी तरफ से लाया हूँ। रीम हैरान रह गई। बरसों बाद किसी ने उसके लिए दिल से कुछ किया था। उसने साद को अंदर बुला लिया, तौलिया दिया और दोनों खिड़की के करीब बैठकर चाय पीने लगे। बारिश के कतरे शीशे से फिसल रहे थे और उनके दरमियान खामोशी में एक अजीब सी नरमी थी। रीम ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है अल्लाह किसी को किसी के दिल का सुकून बनाकर भेजता है। साद ने नज़रें झुकाकर जवाब दिया, शायद आज आपके अल्फाज मेरे लिए वो सुकून है मैडम। चंद दिन बाद रीम ने साद को अपने शौहर फैसल की स्टडी दिखाई। वो कमरा बरसों से बंद था। ये उनका कमरा है, मैं यहाँ कम ही आती हूँ। साद ने कमरे को गौर से देखा। दीवारों पर फैसल की तस्वीरें, शेल्फ पर पुरानी फाइलें और एक मेज़ पर रखा एक पुराना फ्रेम। उसने करीब जाकर देखा, तस्वीर में फैसल एक नौजवान औरत के साथ खड़े थे। साद के कदम रुक गए। मैडम, ये आप हैं? रीम ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, मेरे जवानी की तस्वीर। मगर साद की नज़रें तस्वीर के पस मंज़र में खड़ी एक औरत पर जम गई। वो उसकी माँ जैसी लग रही थी। उसके दिल में एक अजीब सी खलबली मच गई। नहीं, शायद मैं गलत देख रहा हूँ। उसने फ़ौरन नज़रें हटा ली, मगर वो तस्वीर उसके जहन में चिपक गई। वक्त गुजरता गया। साद अब रीम के साथ वक्त गुजारते हुए भी कुछ सोच में गुम रहता। रीम ने उसके बदलते रवैये को महसूस किया। एक दिन उसने पूछा, साद, क्या बात है, तुम इतने खामोश क्यों हो? साद ने नज़रें झुकाकर कहा, मैडम, कुछ सवाल हैं, मगर उनके जवाब शायद आपके पास नहीं होंगे। रीम ने नरमी से कहा, जिंदगी सवालों से भरी होती है साद, कभी दिल से पूछो तो जवाब खुद मिल जाते हैं। उन लम्हों में उनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत की फिजा बन गई। रीम महसूस कर रही थी कि साद सिर्फ उसके घर नहीं, बल्कि उसके दिल के दरवाजे पर भी आता है। एक रात रीम को एक प्रसुरासर फ़ोन कॉल आई। दूसरी तरफ एक मर्द की आवाज़ थी, रीम, तुम समझती हो मैं मर चुका हूँ? नहीं, मैं वापस आ रहा हूँ। रीम का जिस्म कांप उठा। फैसल? फ़ोन बंद हो गया, मगर रीम का चेहरा जर्द पड़ गया। अगली सुबह जब साद आया तो उसने रीम की आंखों के नीचे सूजन देखी। मैडम, आप ठीक हैं? उसने परेशानी से पूछा। रीम ने झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ, बस नींद नहीं आई। मगर साद ने महसूस किया कि रीम के अंदर कोई तूफान छिपा हुआ है। शाम को साद ने जाने से पहले कहा, मैडम, मैं शायद आपके काम का नहीं, मगर अगर कभी आपको किसी दोस्त की ज़रूरत हो
मैं हूँ। रीम ने उसके चेहरे की तरफ देखा, एक मासूम, सादा मगर खालिस चेहरा। साद, शायद तुम नहीं जानते मगर तुम मेरे दिन का सबसे खूबसूरत लम्हा हो। ये जुमला सुनकर साद कुछ बोल न सका। उसने बस कहा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे मैडम। रीम ने दरवाज़ा बंद किया मगर उसके दिल में एक नया बाब खुल गया। अगले दिन जब साद आया तो विला के बाहर एक काली कार खड़ी थी। दरवाजे के पास दो लोग झगड़ रहे थे, रीम और एक अजनबी मर्द। साद रुक गया। वो मर्द बुलंद आवाज में कह रहा था, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा रीम, तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। रीम ने उसे पीछे धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। साद का दिल जोर से धड़कने लगा। ये कौन था? क्या रीम वाकई बेवा है? वो चुपचाप वहां से चला गया मगर उसके जहन में सवालों का तूफान बरपा था। रात को साद अपनी माँ के पास बैठा था, तब उसकी माँ ने अचानक कहा, बेटा आज तुम्हारे चेहरे पर वो रंग है जो तुम्हारे बाप के वक्त आया था। साद ने चौंक कर पूछा, अम्मी, मेरा बाप? आपने कभी बताया नहीं कि वो कौन था? माँ ने धीरे से कहा, वो एक अमीर शख्स था जिसने हमें कभी कबूल नहीं किया, बस इतना जान लो उसका नाम फैसल था। साद के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। उसे वो तस्वीर याद आई, फैसल का नाम, फैसल का चेहरा। कुछ दिनों बाद रीम और साद के दरमियान रिश्ता गहरा होने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, चाय पीते और खामोशी में एक दूसरे के दिल को समझने लगे। रीम ने एक दिन हिम्मत करके कहा, साद, अगर मैं कभी तुमसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने को कहूं तो क्या तुम मानोगे? साद ने मुस्कुराकर कहा, मोहब्बत दिल मांगता है मैडम, और मेरा दिल आपके सिवा किसी को नहीं जानता। रीम की आंखों से आंसू बह निकले। ये वो अल्फाज थे जो उसने बरसों से नहीं सुने थे। एक शाम रीम की तबीयत अचानक खराब हो गई। साद को जब पता चला, वो फौरन अस्पताल पहुंचा। रीम कमजोर हालत में बिस्तर पर लेटी थी। साद, मुझे डर लगता है कि कहीं ये मोहब्बत अधूरी न रह जाए। साद ने उसका हाथ थाम लिया। जब दिल सच्चा हो तो कहानी कभी अधूरी नहीं रहती। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस लम्हे रीम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने पहली बार खुद को महफूज और मोहब्बत में जिंदा महसूस किया। कुछ हफ्तों बाद रीम अस्पताल से वापस आई। मोहल्ले वाले हैरान थे क्योंकि अब साद रोज उसके साथ नजर आता। वक्त गुजरा और एक दिन दोनों ने खामोशी से निकाह कर लिया। न कोई शोर, न कोई गवाही, सिर्फ दो दिल जो तकलीफ के बाद सुकून की छांव में आ मिले। 3 महीने गुजर गए। रीम और साद एक पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। रीम के चेहरे पर वो इत्मीनान था जो बरसों से गायब था, और साद हर सुबह मुस्कुराते हुए उसके लिए चाय बनाता। लेकिन तकदीर को शायद ये सुकून पसंद न था। एक दिन रीम को एक प्रसुरासर खत मिला जिस पर कोई नाम नहीं था, बस एक जुमला, क्या तुम्हें लगा तुम्हारा माजी तुम्हें कभी नहीं ढूंढेगा? रीम का दिल जोर से धड़का। उसने वो खत साद से छिपा लिया मगर रात भर सो न सकी। अगले दिन एक अजनबी साद के काम की जगह आया। वो नफीस लिबास में था और उसका लहजा सर्द था। तुम रीम के शौहर हो? जी, आप कौन? मैं फहद हूँ, रीम का पुराना जानने वाला। और शायद तुम्हें पता नहीं कि रीम का शौहर यानी मेरा भाई हादसे में नहीं मरा था। साद सकते में आ गया। क्या मतलब? रीम तो कहती है कि वो बेवा है। फहद ने मुस्कुराकर कहा, हादसा हुआ जरूर था मगर लाश कभी नहीं मिली। वो चला गया, साद को एक तूफान में छोड़कर। घर पहुंचकर साद ने रीम से पूछा, रीम सच बताओ, क्या फहद जो कह रहा था वो दुरुस्त है? रीम की आंखों से आंसू बह निकले। साद, मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया, बस मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो जिंदा हो सकता है। मैंने बरसों उसका इंतजार किया मगर जब कुछ नहीं सुना तो मैं टूट गई। साद खामोश खड़ा रहा। मोहब्बत और धोखे के दरमियान उसका दिल फट रहा था। कुछ दिनों बाद एक और झटका लगा। रीम के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला तो सामने एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा फैसल जैसा था। चोट के निशान, कमजोर बदन मगर जिंदा। रीम के लबों से चीख निकली, फैसल, तुम जिंदा हो? फैसल बोला, हाँ रीम, मैं जिंदा हूँ। हादसे के बाद मैं तवील इलाज में रहा और अब वापस आया हूँ अपनी वाइफ को लेने। साद के कदमों तले जमीन निकल गई। वो शख्स जिसे वो किस्मत की तरफ से मिला समझ रहा था, अब हकीकत में किसी और का शौहर था। रीम दोनों के दरमियान खड़ी थी। एक तरफ उसका माजी, दूसरी तरफ उसकी मोहब्बत। फैसल कहता, मैं तुम्हारा शौहर हूं, मेरा हक है तुम पर। साद कहता, मैं तुम्हारा सहारा हूं, तुम्हारी नई जिंदगी का वादा। रीम के लिए ये फैसला मौत से कम न था। वो रात भर रोई, सोचती रही और अगली सुबह साद के पास आई। साद, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती, लेकिन मैं फैसल के हक को भी नहीं झुटला सकती। शायद मेरी किस्मत यही है कि जिससे मोहब्बत हो उससे जुदाई लिखी हो। साद ने उसकी आंखों में देखा और आहिस्ता से बोला,
محبت کا مطلب حاصل کرنا نہیں، قربانی دینا ہے۔ اگر تمہاری خوشی اس میں ہے تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ریم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ سعد بنا کچھ کہے چلا گیا۔ کچھ مہینوں بعد سعد ایک نئے شہر چلا گیا۔ ریم اپنے شوہر فیصل کے ساتھ رہی، مگر اس کا دل کا ایک حصہ سعد کے پاس ہی رہا۔ کبھی کبھی رات کو وہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی، محبت ختم نہیں ہوتی، صرف چپ ہو جاتی ہے۔